ये एक मॉडल है मेरे पास। इसका पॉस्चर का इशू है। पॉस्चर इस तरह का है कि इसकी नेक जो थोड़ा सा उसने बेंड किया हुआ है। ये आपको दिखा देता हूँ पहले। ये मॉडल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके पॉस्चर को आपने स्ट्रेट करना है नेक से, शोल्डर से ऊपर। तो अभी जो ऑप्शन मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ वो आपकी है पपेट वॉक। पपेट वॉक यहाँ पे अप्लाई होगी। अब एक काम करते हैं, मैं इसके डुप्लीकेट बना देता हूँ। ऊपर वाले को ऑफ कर देता हूँ। पहला मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ कि किस तरह आपने पूरे फ्रेम में से मॉडल को अगर आप डिसअपेयर करना चाहो, ऑफ करना चाहो, हाइड करना चाहो तो कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो। मैंने कर लिया। मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। ऑल्ट के साथ जो फालतू सिलेक्शन हो गई है उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये पिक्सल मेरे जो बॉर्डर पे ख़ास तौर पे हैं वो अभी तक सिलेक्शन में नहीं आए। आमतौर पे कम ही होती है सिलेक्शन, बॉर्डर की सिलेक्शन। तो इसको एक्सपेंड कर लिया करो। मॉडिफाई में जाके सिलेक्ट में एक्सपेंड। अब वो कितने पिक्सल करने, जितने ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सिर्फ अभी 5 पिक्सल करता हूँ। ज़रा चेक कीजिएगा बॉर्डर्स पे सिलेक्शन थोड़ी सी बढ़ गई बाहर की तरफ। और बढ़ानी है और बढ़ा लो। और बढ़ गई सिलेक्शन। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि मैं अब एक ऑप्शन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल। लेकिन उसके लिए मुझे इसको पिक्सेलेट कर लेना चाहिए था। चलो कर लेते हैं। ये पिक्सल ऑब्जेक्ट बन गया है। कंटेंट अवेयर फिल। ये देखो, ये भी देखो मॉडल आफ्टर प्रोग्रेसिंग ये गायब हो गया स्क्रीन में से। अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं। कभी, ये तो मैंने आज की लैब में ये बताया ना, ये कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अपने कंटेंट अवेयर फिल क्या करता है, सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करता है और जो सिलेक्शन होती है उसके अंदर पुट कर देता है। सराउंडिंग के पिक्सल, ये याद रखना, सराउंडिंग के पिक्सल में कुछ और बना हुआ है, बिल्डिंग्स बिल्डिंग बनी हुई हैं, रोडें बनी हुई हैं, तो वो आ जाएगा। ये ध्यान से करना है। कंट्रोल डी, ये लो। ठीक है। नई लेयर बनानी है या उसी पे करना था, चले बन गई है, खैर है। नीचे वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत इसकी नहीं है। अच्छा, अब ऊपर वाली लेयर पे आ जाओ। अच्छा, ऊपर वाली लेयर में मैं बिल्कुल उलट काम करना चाह रहा हूँ। मैं इस लेयर में से स्काई को रिमूव करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मॉडल को रखना चाह रहा हूँ। अगेन सिलेक्शन। सिलेक्शन होगी मॉडल की। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे डुप्लीकेट। ये नहीं जी, ये देख रहे हो। इसको चाहे अब आप डिलीट करना है, डिलीट कर दो। ये लो, ये देखो, अब ये प्योर आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ग्राउंड रखनी है रखो, लॉक करनी है लॉक कर दो, जो दिल करता है। साइड पे चलनी, लॉक ही कर देता, ऑफ कर देता हूँ। ये लो, अब आ जाओ मॉडल पे। अब इसके मॉडल को मैं अब अटेम्प्ट कर रहा हूँ। टूल का नाम है, ऑप्शन का नाम है पपेट वॉप। पपेट वॉप आपको ऊपर पैनल दे देता है, ये देखो। और साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर पिन दे देता है। पिन, पिन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे पिन कर दिया ना इसको, ऐसे, ये पिन लग गई।
अब पिन करने के बाद अगर मैं सेंटर में आके पिन के साथ इसको दाएं बाएं करना चाहूँ, आराम से मूव कर रहा हूँ। और अगर मैं पिन को थोड़ा सा डिस्टेंस करके, इस पे क्लिक करके थोड़ा डिस्टेंस करके इसको अगर रोटेट करना चाहूँ, ये रोटेट भी कर रहा हूँ मैं। और पिन अगर कोई आपके पास एडिशनल आ गई है, पिन को आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट। एक पिन लगी हुई है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मोबाइल की विद एल्बो थोड़ा सा ऊपर फेस की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा और एक यहाँ पिन कर दूंगा। इस वाली पिन को मैं अगर इसके हैंड को स्ट्रेच करना चाहूँ, ये देखो, अगर बॉडी के बाकी पार्ट्स मूव हो रहे हैं उनको भी पिन कर दो, लाइक हेड, बॉटम, हेड, टॉप, पिन हो गया। अब ये मूवमेंट नहीं होगी, ये देखो, हेड पहले मूव हो रहा था, अब नहीं हो रहा। बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी मूव हो रहा है, इसको भी पिन कर दो। ये पिन इस तरह है जिस तरह आप बोर्ड है उसके ऊपर पिने लगा लेते हो ना, तो वो कैप्चर कर लेता है उस फोटो को। अब ये देखो, जहां जहां पिन लगाई है, और अगर इसके शोल्डर से अबव वाले पार्ट को यहाँ एक पिन ऑन करते हैं, ये लो, पिन ऑन करके इसको मैं वक्ती तौर पे अभी डिसेबल या डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। इस पिन पे आता हूँ और इस पिन को थोड़ा सा बेंड करके ऊपर कर लेता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो? बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, ठीक है, जहां मर्जी जैसे मर्जी कर लो। अंडू कर देता हूँ, ये लो, ये पिन आपके काम आएगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज ओके, जस्ट स्ट्रेट दैट posture, टिक ऑन दिस वन। और ये क्लाउड को जो आपने ऑफ किया था इसमें से मॉडल दोबारा ऑन कर दो। तो कभी आप इस तरह की एक्टिविटी करना चाहो, पपेट वॉक में ये काम करने में आपको फैसिलिटेट करता है। दिस इज ऑल अबाउट पपेट वॉक। तो पपेट वॉक आपको जब भी अप्लाई करना हो तो पेन के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बिफोर क्लोजिंग द सेशन, मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताऊं। एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन का मतलब क्या होता है? लाइक हमारे पास एक ये एक फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस को लेके आता हूँ और उनको एनिमेटेड करना चाह रहा हूँ, इमेजेस की को एनिमेटेड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको इमेजेस को यहाँ पे लाने का तरीका क्या है? आपने जाना है फाइल मेन्यू में, स्क्रिप्ट, लोड फाइल्स इनटू स्टैक, फाइल्स, ब्राउज, these are the files which may be of different size. Attempt and create after loading object, this, okay. ये लो, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, मुझे अलग अलग चाहिए थे, ठीक है, ये नहीं। अच्छा, साइज जरा मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये नहीं, इनको ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। इसका भी साइज सेट कर लो, ये नहीं, इसका भी कर देता ताकि सारे फ्रेम एक जैसे हो जाए ना। कंट्रोल टी करके मैंने कर दिया। कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिखना है वो भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई इमेजेस मर्ज करके, दो इमेजेस को मर्ज करना है, जैसे आप पसंद करो। कोई टेक्स्ट देना है, डिफरेंट लैंडस्केप के नेम्स रखे हैं, नेम्स देना चाह रहे हो, नेम शेम दे दो।
लास्ट वन इज दिस वन। अच्छा, ये आपने कर दिया। नहीं जी, ये इमेजेस की लाइनअप स्टैकिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है। अब आप इसकी जिफ फाइल बनाना चाह रहे हो। एनिमेशन के लिए फाइल स्टूडेंट्स याद रखना जिफ होती है, GIF। करना क्या है आपने, आपने एक पैनल ऑन करना है। उस पैनल का नाम है एनिमेशन टाइमलाइन। टाइमलाइन इसका ऑप्शन। एनिमेशन हो या आपके कोई वीडियो हो एडिट करना हो। वैसे तो एनिमेशन का टूल एनिमेट के नाम से एडोबी ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी फोटोशॉप में भी आप कर सकते हो यूजिंग दिस टाइमलाइन। टाइमलाइन पे जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं। क्या आपने वीडियो टाइमलाइन करनी है या फ्रेम? तो मुझे फ्रेम करना है फिलहाल, ठीक है। वीडियो को भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्रिएट फ्रेम एनिमेशन करके आपने जो भी ऑब्जेक्ट पिक करना है, मिसाल के फर्स्ट वाला कर लेते हैं क्रिएट। ये आ गया यहाँ पे विद 0 सेकंड टाइमिंग लाइन के साथ, ठीक है, पीरियड के साथ। बकाया लाने के लिए भी इसी तरह आप वन बाय वन भी ला सकते हो, एक एक करके क्लिक करके ऐड ये प्लस यहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आइकन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे चले जाओ, मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, ये ऑन कर दो। सारे आ जाएंगे आपके एक एक करके, ठीक है। और ये एक एनिमेशन आपकी रेडी हो गई है, ये यू कैन सी यहाँ प्ले। स्पीड कंट्रोल करनी है, सारों की करनी है, सारों को सिलेक्ट कर लो। एक ही करनी है, एक को सिलेक्ट कर लो। यहाँ टाइम पीरियड दे दो, प्ले। और इसको फिर आप फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट फॉर वेब, एक्सपोर्ट फॉर वेब। और यहां पे सेव एज प्रीसेट जिफ, नॉट JPG, जिफ, ठीक है। जिफ ले लेते हैं और सेव कर लो इसको अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में। ये जिफ फाइल बनी है, सेव। चलो बीनियस के फोल्डर में रख लेते हैं जिप फाइल। फाइल का नाम लैंडस्केप्स। नहीं जी, फाइल बन गई है। सेव बताया, लोकेशन बताई, टाइप बताई, और ये जी आपका वो फोल्डर जिसमें ये फाइल जिप फाइल बन गई है। इसको आप ओपन कर सकते हो किसी भी, मैं ब्राउजर में ओपन करके दिखा देता हूँ, ये लो। ये कोई इमेजेस इस तरह भी हो सकते हैं, एक और काम हो सकता है। जैसे एक ग्राउंड है कैनवस का, यहाँ पे बस लास्ट मिनट जी हमारा, ये यहाँ पे ना आप इमेजेस को रख लें। इमेजेस में इसकी भी डुप्लीकेट बना देते हैं।
और क्रिएट एनिमेशन कर देते हैं। इसको चाहे निकाल दो, रखनी है ग्राउंड है वैसे। चलो मेक फ्रेम, स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्लो कर देते हैं। जैसे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो उस हिसाब से उसकी प्लेसमेंट। इसको सेव कर लो। इसका मतलब आप अपने टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने इसको टेक्स्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से एनिमेट कर सकते हो। बाद बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है एनिमेशन की, तो वैसे तो इसका राइट टूल जो है वो हम एडोबी एनिमेट करते हैं। तो फोटोशॉप में भी किसी न किसी हद तक अगर आपको एनिमेशन करनी हो तो ये टूल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा एज ए वेब, और उसमें जिफ फाइल के तौर पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, नेम देना है, और इस तरह आप अपनी जो जिफ फाइल को या एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो।